हेलो एवरीवन। तो करंट अफेयर्स से आज की शुरुआत करते हैं। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सबको शामिल कर लिया गया है। ऑस्कर से रिलेटेड फैक्ट्स भी इसके अंदर दे दिए गए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, हाल ही में दिल्ली में विधायकों का वेतन कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? 33, 66, 76 या 50%? तो इसका आंसर होगा 66% सैलरी बढ़ा दी गई है। इसमें मंत्रियों की जो सैलरी है 136% बढ़ा दिया गया है और ये जो मंत्री की सैलरी है वो 136% बढ़ा दिया गया है। अब ये बढ़ के हो गया 1,70,000। और दूसरी तरफ जो एमएलए हैं उनका 66% सैलरी बढ़ा दिया गया है और ये वाला हो गया है 90,000। तो इतना ज़्यादा सैलरी बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे दूसरा फैक्ट है कि किस देश के द्वारा तालिबान के जो डिप्लोमेट हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा? भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान? तो इसका आंसर है भारत। इंडिया करेगा। इसको ऐसे आपको याद रखना है। अच्छा, ये इसका इंफॉर्मेशन जो है तालिबान सरकार की तरफ से जारी किया गया, ऑफिशियली जारी किया गया है कि 14 से 17 मार्च के बीच जो तालिबान के डिप्लोमेट हैं वो भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे। तो इसको लेकर कुछ अफवाह फैलाई गई कि ये ट्रेनिंग स्पेशली तालिबान के डिप्लोमेट के लिए है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि भारत सरकार के द्वारा IIM जो है वो अलग अलग देशों के पॉलिटिशियन के डिप्लोमेट को ट्रेनिंग देती है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली इसके लिए किया गया है। तो IIM के द्वारा जो है वो अलग अलग डिप्लोमेट के लिए, तो और भी देश के डिप्लोमेट आएंगे जिसमें तालिबान का भी आएगा। एक्चुअली ये क्या है कि 2021 में कि अगस्त में तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया था। याद होगा 2021 के अगस्त में तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया था। अब उसके बाद ये पहला मौका है जब भारत की तरफ से तालिबानियों के डिप्लोमेट को ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि अच्छा, विदेश मंत्रालय ने अभी तक ऑफिशियल कुछ भी जारी नहीं किया है। लेकिन अब उनका ये कहना है कि इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि ये तो सबके लिए खुला है, तो तालिबान भी आ जाएंगे। और आपको पता है पहले तालिबान को भारत सरकार मान्यता नहीं दे रही थी। अब जब उसने अधिकार कर लिया तो भारत सरकार करे क्या बेचारा। तो भारत सरकार ने अब वहाँ पे अपना एक टेक्निकल माने काबुल के अंदर अपना एक टेक्निकल डिपार्टमेंट खोला है। और यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पहले जब तालिबान का अधिकार नहीं था, अफगानिस्तान में सरकार थी, तो वहाँ के डिप्लोमेट और जो सैन्य अधिकारी थे उनको ये ट्रेनिंग देता आ रहा है। अब जब तालिबान आ गया तो वहाँ पे डिप्लोमेसी तो यहाँ हमारा जो दूतावास था वो काम तो कर नहीं रहा था। तो अब वहाँ पे क्या किया गया, जून में पिछले साल यानी 2022 के जून में वहाँ पे एक दूतावास खोला गया है और वहाँ एक टेक्निकल टीम मौजूद होती है। साथ में अफगानिस्तान में जो अभी दिक्कत आई थी उसके कारण भारत ने हजारों टन गेहूं भी भेजा है। तो अब सरकार अब तालिबान की है तो भारत कर क्या सकता है, तो भारत अपना सपोर्ट कर रहा है। तो ये फैक्ट है यहाँ पे। अगला फैक्ट है कि हाल ही में किस पनडुब्बी को सामान्य मरम्मत के लिए विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर करके उसको भेजा गया है? अरिहंत, विशाखापत्तनम, सिंधु कृति और राजपूत? तो इसका नाम है सिंधु कृति। एक बार चलते हैं, यह है सिंधु कृति। इसको विशाखापत्तनम में भेजा गया है कि विशाखापत्तनम में जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया गया है। अब हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ जो एग्रीमेंट है वो 934 करोड़ का है, 934 का है। ये सिंधु कृति एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है। इसके बाद इसको मैंने एक्टिवली नेवी को सौंप दिया जाएगा और ये पनडुब्बी हमारे यहाँ काम करने लगेगा। डीजल से चलने वाला पनडुब्बी है। कहा गया है कि ये लगभग 1,000 लोगों को हर रोज रोजगार देगा। आप सोचो कि मरम्मत में 934 करोड़ लग रहा है और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, तो बाद में ये फिर फंक्शनिंग हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में जानना चाहिए
हिंदुस्तान सीपीयार्ड लिमिटेड एक सीपीयार्ड है और कहाँ है, विशाखापत्तनम में, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी सिंधिया सीपीयार्ड के रूप में, मतलब एक इंडस्ट्रीज थे बालचंद हीराचंद, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो पहला जहाज जो है भारत का, पूरी तरह से भारत में बनने वाला जहाज भी इसी सिंधिया सीपयार्ड में बना था। 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको उसका उद्घाटन भी किया था। बाद में 1953 में बालचंद साहब की मृत्यु हो गई, तो इधर उधर का बहुत सारा झमेला था, उसको लेकर हटाते हुए 1961 में ये जो हिंदुस्तान सीपयार्ड लिमिटेड है इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। नाम इसका बदल दिया गया, इन सिंधिया सीपयार्ड से बदल के हिंदुस्तान सीपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया। 2010 का फैक्ट है कि 2010 में HSL को जहाज रानी मंत्रालय से डिफेंस मिनिस्ट्री में डाल दिया गया था, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री में अरिहंत श्रेणी की जो पनडुब्बी है वो बनाने में भी इसका योगदान है। तो ये हो गया फैक्ट। चलिए अगला फैक्ट है कि किस प्रसिद्ध फिल्म के पटकथा लेखक श्री विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा का सांसद बनाया गया है, यानी नॉमिनेट किया गया है। सिंघम, RRR, कश्मीर फाइल्स और गांधी। तो आपको पता है RRR ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया, गाने की श्रेणी में उन्होंने, ओरिजिनल गाने में की श्रेणी में उन्होंने ऑस्कर जीता है। एक्चुअली RRR के पटकथा यानी RRR के स्क्रीन राइटर ने ये जिसको मिस्टर विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। और कहा गया कि आज इस फिल्म ने ना कि दक्षिण भारत में वर्ल्ड लेवल पे झंडा गाड़ा है और ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, तो एक जश्न का माहौल है ही है। और कहा गया कि इतनी अच्छी फिल्म के पटकथा, तो इनके अंदर मतलब डाइवर्सिटी भी होंगी, विविधताएं होंगी और इनका एक विजन भी होगा, तो उसके कारण इनको नॉमिनेट कर दिया गया है राज्यसभा के लिए। आपको पता है, होना चाहिए फैक्ट, इन्हें नॉमिनेट किया गया है। आपको पता होना चाहिए फैक्ट कि 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, और किसके द्वारा, तो राज्यपाल साहब के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो नाटू नाटू ने तो धूम मचा दिया है। आगे, किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा पारित हुआ, उस राज्य के द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक वापस लौटा दिया गया है? बिहार, तमिलनाडु, केरल और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये किया गया है। अब सवाल ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है RN रवि, ठीक है, RN रवि, RAVI। RN रवि साहब ने तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और खेल को लेकर जो रेगुलेट करने वाला सरकार का विधेयक था उसको लौटा दिया है। और इन्होंने कहा कि सदन के पास इसे बनाने की क्षमता नहीं है। तमिलनाडु ऑनलाइन जुए पे प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो इन्होंने ये क्लियर बोला, मैंने इन्होंने कहा, इसको आप ऐसे समझिए कि इस विधेयक को, देखिए यहाँ पे फंसा है मामला, पॉलिटी का भी मामला फंसा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल निकल सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि राज्यपाल ने तो लौटा दिया था, इसको उन्होंने दोबारा पास करके भेजा है। आपको पता है जो वीटो पावर है राज्यपाल को, वो आर्टिकल 200 के तहत मिला हुआ है। राज्यपाल को जो वीटो पावर है कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, चलो ये तो ठीक है, लेकिन यदि उस विधेयक को उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो राज्य विधानसभा उसको दोबारा पास करके भेजती है तो राज्यपाल को साइन करना ही पड़ेगा, अपनी सहमति को नहीं रोक सकते हैं, ये है ना। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। राज्यपाल का स्टैंड ये है कि इस सदन स्टेट हाउस के पास इस तरह की कोई भी क्षमता नहीं है इस विधेयक को पास करने का, यानी सेंटर कर सकता है बट स्टेट नहीं कर सकते, ये इस ग्राउंड पे रुके हुए हैं। आगे है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव किस ट्रेन को चलाकर इतिहास रच दिया? राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत और तेजस। तो आंसर होगा वंदे भारत। पहले ये देख लीजिए, ये जो हैं वो है सुरेखा यादव,
इन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चलाया है। और ऐसा एक तो ये एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर ही बनी, एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर। और ये है कहाँ कि ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है। तो एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। ये वंदे भारत ट्रेन माने ये वंदे भारत ट्रेन इन्होंने चलाया है, और ऐसा करने वाली भी ये पहली महिला बन गई। अभी टोटल भारत के अंदर 10 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं, 10 टोटल 10 चल रहा है। सुरेखा यादव ने वंदे भारत को 13 मार्च को सोलापुर से CSMT तक इन्होंने इसको दौड़ाया है। ऐसा करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। शिवाजी टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे सुरेखा यादव का इसके लिए अभिनंदन भी किया गया। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। और टोटल 10 जो ट्रेन है वंदे भारत वो चल रही है। अधिक स्पीड और टाइम पे पहुंचाने के लिए ट्रेन जानी जाती है। आपको एक और बात जाननी चाहिए कि पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में फैब 2019, ठीक है, फरवरी 2019 में चलाया गया था। इसके अंदर मेट्रो की तरह गेट लॉक हो जाता है, सारी AC कोच है, वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। तो इन सुविधाओं से लैस है ये हमारा वंदे भारत ट्रेन। ये है सुरेखा यादव और ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आप फोटो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सैयदना मुफदल सैफुद्दीन किस यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाए गए हैं? ये अगला फैक्ट है। अलीगढ़, जामिया मिलिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। इसका आंसर है जामिया मिलिया। सैयदना मुफदल सैफुद्दीन जामिया मिलिया के चांसलर चुने गए हैं। तो ये हैं भाई साहब सैयदना मुफदल सैफुद्दीन, इनको चांसलर चुन लिया गया है जामिया मिलिया का। और ये चांसलर को वहाँ पे कहा जाता है, कुलाधिपति जो कहा जाता है उसको आमिर जामिया कहा जाता है। तो इन्होंने नजमा हेपतुल्ला की जगह ली है जो 5 साल का अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। इनको कई देशों में चीफ गेस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनकी काफ़ी तारीफ की है। इसके बाद सवाल है कि द एलिफेंट विस्पर्स ने किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता? यही है ना, द एलिफेंट विस्पर्स। अब ये बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री संगीत किस में जीता है? तो ये है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। इसमें ये आप देख सकते हैं हाथी को पैम्पर्ड किया जा रहा है और ये इनकी मूवी है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है जिसने ऑस्कर को जीता है। इसमें इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर गुनित मोगा हैं और जो डायरेक्टर हैं वो कार्तिकन गोंजाल्विस हैं। ये एक कहानी है जिसमें हाथी के साथ गुफ्तगू करने वाले एक इंडियन कपल वोमन और बेल्ली के जीवन पर आधारित है। तो ये एक रियल मतलब स्टोरी बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री है जो वहाँ पे तमिलनाडु के मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में हाथियों की देखभाल करते हैं। तो इससे जुड़े पहलुओं को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। तो ये पुरस्कार जीता गया है इसके द्वारा। आगे जो है उसको दिखाने की जरूरत इमेज है नहीं। विच फिल्म इंडियन सॉन्ग वॉन द ऑस्कर अवार्ड फॉर फर्स्ट टाइम? यानी किस फिल्म के भारतीय गाने ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता? तो सीधा RRR। एक्चुअली RRR की गाना है नाटू नाटू। तो ये नाटू नाटू को ऑस्कर मिल गया है और ये नाटू नाटू को ओरिजिनल मतलब बिल्कुल ओरिजिनल कोरियोग्राफी के लिए एक तरह से ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है, उसको हम लोग ऑस्कर से रिलेटेड जो फैक्ट है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसको आप भूल जाइए क्योंकि हमारा आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे। अब ऑस्कर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कि दो, एक तो हमारा नाटू नाटू उसने ऑस्कर जीता और दूसरा ये मूवी द एलिफेंट विस्पर्स, इन दोनों ने इतिहास रच दिया। तो RRR का नाटू नाटू ने इतिहास रचा और ये जो अकादमी अवार्ड था वो 95th था, ये भी ध्यान रखिएगा। 95th अकादमी अवार्ड है। इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स का पुरस्कार द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता। RRR नाटू नाटू ने ओरिजिनल सॉन्ग का प्राइज जीता है। इसके अलावा
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड नवलनी ने जीता है। याद रखिएगा, यहां पर भी भारतीय डॉक्यूमेंट ऑल दैट ब्रीथ्स मतलब अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन नवलनी ने इसको जीत लिया। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म अवार्ड, इसको ए आइरिश गुड बॉय ने जीता है। ये जो एन आइरिश गुड बॉय है, ये उत्तरी आयरलैंड के ग्रामीण स्टोरी पे बेस्ड मतलब बेस्ट कहानी है, जिसमें दो बिछड़े हुए भाइयों के बीच की स्टोरी को दिखाया गया है। बेस्ट सहायक अभिनेत्री के रूप में जेमी ली कार्टिस को अवार्ड मिला है। और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ये मिला है। बेस्ट सहायक अभिनेता के रूप में के हुए कुआंग को एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको भी मिला है। इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है वो पिन नो चियो को दिया गया है, उसको भी भूल जाइए, ये यहाँ पे देखते हैं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार, ये नहीं है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार जो है ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से इसी सबसे आएंगे। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का जो प्राइज है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है। ठीक है, दूसरा है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट्स फिल्म पुरस्कार अ बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स ने जीता है। बेस्ट संगीत का ओरिजिनल पुरस्कार ऑल क्वांट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है। तो ऐसे करके अलग अलग बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। अच्छा, बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के मिशेल योह ने जीता है। अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। और बेस्ट फीचर का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता है। तो ऐसे करके ऑस्कर की कहानी है। अगर आपको चाहिए ऑस्कर से रिलेटेड और भी डाटा तो वो हम अवेलेबल करवा देंगे। तो आज के करंट अफेयर्स हो गया, हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स में मिलते हैं।